मृत्यु से डरने पर मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। जब किसी भी कारण से मरण उपस्थित होता है और उस जीव की आयु यदि पूर्ण होने वाली होती है तो उस आयु को कोई भी बढ़ा नहीं सकता है। इसी को अलंघ शक्ति कहते हैं। उस समय पर कोई व्यक्ति कितने ही मंत्र तंत्र करे, कितने ही प्रकार के ज्योतिषियों के पास जाए, कितने ही प्रकार के यज्ञ हवन आदि करे, उससे कुछ भी उसको लाभ नहीं हो सकता। ये अलंघ शक्ति है। जीवन में अपनी अंतरंग योग्यता को जानना भी जरूरी होता है। और कभी कभी अगर हमारे अंतरंग में इस तरह के कर्मों का उदय है जो हमारे जीवन को कहीं पर भी क्षत विक्षत कर सकता है, तो उसको परिवर्तित भी किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। अतः कि कर्मों के उदय पर यह निर्भर करता है कि हम उसको कितना परिवर्तित कर सकते हैं। कभी कभी आप लोगों ने ये सुना होगा कि हमारी हाथ की रेखाओं में कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न भी आयु होती है। आपने सबने अपने हाथ ज्योतिषियों को दिखा रखे होंगे। कभी ज्योतिषी कहता होगा कि आपकी आयु कहीं पर जाकर के आयु रेखा टूट रही है। आयु की रेखा होती है हाथ में लंबी सी, देखते हो, देख लेना। और ज्योतिषी भले ही वो आपका हाथ ना देखे, वो आपकी अगर कुंडली भी देखेगा तो वो कुंडली से भी ज्ञात हो जाता है। हाथ की रेखाओं से भी, आयु रेखा से भी ज्ञात हो जाता है। अगर वह आयु स्पष्ट है तो पूरा जीवन आपका बना रहता है, और बीच में अगर कहीं वो रेखा टूटती है या कोई दूसरी रेखा उसको काटती है तो भी वह आयु की उस स्थिति में, उस उम्र में कोई ना कोई दुर्घटना की संभावना रहती है। उस दुर्घटना से आप बच भी सकते हो और उस दुर्घटना में आपका जीवन समाप्त भी हो सकता है। जब लोग इस बात को पूछते हैं कि क्या सब कुछ निश्चित है, तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जब सब कुछ निश्चित ही है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। आप भी कहते रहते हो मंत्र तंत्र करने से क्या होगा, जब आयु जितनी है उतना ही मिलेगा। वो जो आयु पूरी है वो तो आपको मिलेगी ही, उसमें वृद्धि नहीं होगी। लेकिन जो कभी कभी आपको लगता है कि किसी उम्र में किसी घटना से आयु का विच्छेद होने की संभावना है, वही एक ऐसा समय होता है जब कुछ निश्चितता भी होती है और कुछ अनिश्चितता भी होती है। अगर आप उस उम्र में, उस समय पर कोई सम्यक पुरुषार्थ करते हुए, कुछ संयम भाव के साथ में अपने आप को रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आपके कर्मों में और भी कोई कर्म सहयोगी बन सकते हैं जो आपको उस दुर्घटना से उबार सकते हैं। आपके लिए अगर वह कहीं पर भी रेखा टूट रही है तो वह कितनी टूट रही है, कितनी क्वालिटी में वह दुर्घटना होगी, यह आपकी निश्चितता अनिश्चितता के रूप में है। उसे आप क्रॉस भी कर सकते हैं और उस घटना से आप अपने आप को बचाने का एक पुरुषार्थ भी करके उस घटना से कुछ हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। चोट तो लगेगी, लेकिन चोट भी कई तरह की होती है। सुन रहे हो? जिस उम्र में आपके लिए वह आयु कर्म का निषेक अपना फल देगा, उस उम्र में वह घटना आपके साथ घटित तो होगी, लेकिन उस घटना में अगर कहीं पर कोई कमी आ सकती है तो वह आपके अपने कर्मों के कारण से ही आ सकती है।
वह कर्म का उदय उस समय पर आपके परिणामों से, आपके पुरुषार्थ से तीव्रता को भी प्राप्त हो सकता है और वह मंदता को भी प्राप्त हो सकता है। अगर आप सचेत हैं, पाप से डरे हुए हैं, धर्म भाव से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वह घटना आपके सामने आ सकती है, आपको एहसास कराएगी कि घटना हुई है, लेकिन उससे आप बच भी सकते हैं। जिसे आप कभी कभी कहते हैं मैं बाल बाल बच गया। कैसे बच गया? बाल बाल का मतलब, यहां तो बाल कह रहे हैं, तथापि बालो भय काम वश्यो यहां तो बाल को अज्ञानी कहा जा रहा है। और जब आप कहते हैं मैं बाल बाल बच गया, तो क्या मतलब होता है? माने बाल बराबर बच गया। इसका मतलब क्या होता है? हां, जैसे कि किसी ने सामने से मान लो गोली मारी और वो आपके कान के पास से निकल गई, क्या हो गया? बाल बाल बच गया। किसी ने आपके ऊपर सामने से हथियार फेंका और वो बिल्कुल आपके सिर के ऊपर से निकल गया छूते हुए, क्या हो गया? बाल बाल बच गया। आपकी गाड़ी चलती चली जा रही थी और वो सामने ट्रक में घुस भी गई, लेकिन फिर भी आपके लिए उसी समय पर ब्रेक लगाना हो गया और वह बिल्कुल गाड़ी टूट भी गई, आगे का हिस्सा खराब भी हो गया, लेकिन वह आपके लिए कोई चोट तक नहीं पहुंच पाई, आपके पास तक वह चोट नहीं आ पाई। क्या हो गया? बचते हो ना कई बार, इसको क्या बोलते हैं? बाल बाल बच गया। ये कैसे बच गया? सुनते हो? ये भी बच गया, ये भी बच गया, ये बाल बाल कैसे बच गया? अब ये जो बच जाता है, वो बचने का भी उसका अपना एक पुरुषार्थ होता है, और वो बचना वो नहीं है जो गब्बर कह रहा है ये भी बच गया, वो भी बच गया और फिर आखिरी में वो सब उसकी गोली के नीचे आ जाता है। आप अगर एक बार बच जाते हो तो बच के रह भी जाते हो, और वह जो आपका बचना हो गया, आपने कभी सोचा मैं किससे बच गया? अब आप कभी पूछना, ज्योतिषी से पूछना, पूर्व निर्धारित जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं की जानकारी रखने वाले निमित्त ज्ञानियों से पूछना कि ये घटनाएं होनी थीं, लेकिन होने से पहले हमको भी पता था, लेकिन हमारे किसी ना किसी अच्छे कर्म के कारण से ये हम बच गए, जिसे हम बोलते हैं बाल बाल बच गए। समझ आ रहा है? आप आयु कर्म की जितनी पूर्णता होनी है, उस पूर्णता में एक समय भी आगे नहीं बढ़ा सकते, ये बात निश्चित है। आपका आयु कर्म एक सेकंड का 1000वां हिस्सा भी आगे नहीं बढ़ा सकता आपको जीने के लिए, ये बात निश्चित है। लेकिन अगर कहीं पर आपकी आयु में कोई छिन्नता भिन्नता है और उसकी क्वालिटी बहुत कमजोर है, तो आप उससे अपने आप को कुछ बचा सकते हो, यह अनिश्चितता भी होती है। अगर आपके साथ में आपका पूर्व कर्म कुछ पुण्य के साथ में आपका साथ दे, तो आपके लिए वह घटना होते होते भी बच जाती है, और अगर आपके लिए वह पुण्य कर्म साथ नहीं होता है, तो एक छोटी सी घटना से भी वह बड़ी घटना घटित हो जाती है। चलते चलते थोड़ा सा पैर फिसला या दीवार से टकराए, उतने में भी आपकी मृत्यु हो सकती है। और कभी कभी बड़ी बड़ी एक्सीडेंट होने के बाद भी कुछ नहीं होता है, गाड़ी चकनाचूर हो गई लेकिन हम बच गए। निश्चित होता है वह भी हमारी आयु के साथ होता है, और कुछ अनिश्चित होता है वो भी हमारी आयु के साथ होता है, और ये सबके जीवन में कभी ना कभी होता है। आपको महसूस होता होगा, आप कभी सोचना कि कब हम बाल बाल बच गए।